हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे विशेष वार्तालाप करने वाले हैं और इस विशेष वार्तालाप का मेन स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवा जागो अभियान। हम लोगों ने ये शुरू किया है यूट्यूब के माध्यम से और देश के जितने भी युवा हैं, जो छात्र हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन युवाओं को जाग जाना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अब नहीं जागेंगे तो समझिए कि आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। चूंकि इस कोरोना के दौर में बहुत सारे युवाओं का जो है कि जॉब चला गया है, बहुत सारे नौकरियां चली गई हैं। इस दौर में भी जो है कि सरकार को इतना तक संज्ञान नहीं है कि हमें बेरोजगारी की दर को देखते हुए ये लोग किसी भी बेरोजगारी के दर पे कोई बात नहीं करती है। ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो इस सरकार में युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए हम लोग जो है कि एक कैंपेन चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं जिसका स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवा जागो अभियान के माध्यम से हमें इसको ट्रेंड कराना है। कहां पे? यूट्यूब पे कराना है, आपका फेसबुक पे कराना है, ट्विटर पे कराना है, और मैं बात करूं जितने भी सोशल मीडिया है उन सारे मीडिया पे जो है कि इसको कराना है। और आप सभी से एक बात मैं कहूंगा कि क्या आप छात्र ये बताइए कि क्या आपके साथ शोषण नहीं हो रहा है? क्या आपके साथ जो है कि किसी भी चीज को लेकर, जैसे एग्जाम को लेकर, क्या आपके साथ जो है कि तो क्या आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है? क्या ये सरकार आपके साथ धोखा नहीं कर रही है? फीस तो आपसे 2 साल पहले ले लेती है, एग्जाम कराने में उसकी नानी याद आ जाती है। क्या यही है सरकार की मंशा? तो इस सरकार की मंशा को हमें दूर करना है, क्योंकि हमें आंदोलन करना है। जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारा पेपर जो है कि ऑन टाइम हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे एनआरए और सीईटी लाया गया है सरकार के द्वारा। जब भी किसी मुद्दे की बात उठती है तो ये होता है कि लाओ कुछ युवाओं के लिए दे दो ताकि युवा उसमें लगे रहे। जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थल का कार्य भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये होना है क्योंकि इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। तो उसके साथ साथ युवाओं के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए इस सरकार को कि युवा जो आज का बेरोजगार है, जो एकदम बिल्कुल अपने जीवन से तबाह हो चुका है, जो सुसाइड करने पर उतर गए हैं, उन युवाओं के बारे में ये सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। ऊपर से ला देती है सीईटी, यानी सीईटी का कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है, कोई इसकी विवरण पत्रिका नहीं है कि इसमें एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, कब कब फीस लिया जाएगा, इसका क्या एग्जिट पॉइंट है, क्या एंट्री पॉइंट है, कोई भी चीज इसमें वर्णित नहीं है। इसके जगह पे मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सीईटी के जगह और एनआरए की जगह आप एक ऐसे कमीशन का गठन करते जो ऑन टाइम एग्जाम को करा सके और एग्जाम में जो धांधलियां होती हैं उस धांधलियों को दूर कर सके। लेकिन सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। उसे तो बस जो है कि एक पासा फेंकना है। क्या फेंकना है? पासा फेंकना है। पासा फेंक दिया युवाओं के बीच में और युवा जो है कि उसमें उलझे रह रहे। पासा खेलते रहो, 6 आया, 1 आया या 2 आया या 3 आया, पासा खेलते रहो, बस सरकार का ये पासा है। लेकिन आप सभी युवाओं से मैं यही कहूंगा, जागो युवा जागो। अगर मैं बात करूं कि देखिए एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, एग्जाम आज 2 साल पहले फीस ले लिया गया था और 2 साल पहले फीस लिए जाने के बाद से आज देखिए आज भी इसका जो है कि वेंडर डिसाइड नहीं है कि एग्जाम कौन कराएगा। फीस तो उन्होंने 500 रुपया बहुत पहले ले लिए, हाँ, जो कि आपका बताया कि सब्सिडी के रूप में रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा? 400 रुपया तुमने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पैसा ले लिया है, बच्चों को और परेशानी। अरे मैं आपसे कहता हूं कि आप हमको दीजिए ना 500 रुपया उधार, हम आपको 6 महीने बाद दे देंगे। क्या आप देंगे? नहीं देंगे। लेकिन आप बच्चों से तो 500 रुपया ले लिए और 2.5 लाख करोड़ बच्चे हैं इसमें। 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं, इन बच्चों से 500 रुपया आपने लिया है, इसका क्या हुआ? आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ना इस पैसे का। तो मेरा मेन मुद्दा यह है कि अब छात्रों से कि छात्र जो है कि जाग जाओ आप लोगों का जो पेपर टाइम से नहीं हो रहा है वो बिल्कुल टाइम से हो। देखिए एक तो वैकेंसियां इन्होंने कम कर दी, वैकेंसियां कम करने के बाद से क्या किया इन्होंने कि पेपर भी ऑन टाइम पे नहीं होते हैं। अब पेपर जब भी होते हैं तो कोर्ट में जाता है। क्या न्याय है भैया आपका? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है उसको जो है कि आप लोगों को मिलकर इसको दूर करना चाहिए और इस सरकार के विरुद्ध, जो सोई हुई सरकार है, जो अंधी सरकार है, जिसको कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था उसी तरह आप लोगों को सोशल मीडिया पर बम फेंकना है, अभी नहीं तो कभी नहीं का। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है कि जागना है और उठना है और आगे बढ़ना है और इस सरकार जो है ना, इस सरकार की मंशा पे पानी फेरना है।
ठीक है। सीईटी इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता भाई। सीईटी, अरे जो एग्जाम आप लोग ले रहे हैं उस एग्जाम तो टाइम पे करा नहीं रहे हैं। ऊपर से कहते हैं सीईटी लाओ और बच्चों को परेशान करो। हाँ, ये भी तो आपका रेवेन्यू कलेक्ट का एक बहुत बड़ा जरिया है। हर 6 महीने में सीईटी होगा, बच्चा पास होगा, पता नहीं अगले साल कौन सी वैकेंसी आए नहीं आए। पता चला कि अगले साल जो है कि 3 साल बाद 3 साल के अंदर कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं आई तो सीईटी पास करने का उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, ऐसा न्याय आप लोग कर रहे हैं क्या? आप लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, या मानवता या जमीर नाम की कोई चीज नहीं है आपके पास, सब मर चुकी है आपकी जमीर। हाँ, तो आप लोग जो है कि थोड़ा सोच समझ के चीजों को करिए। अभी आप लोग सुने होंगे कि हाई कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट ने एक न्याय संगत बात की थी कि जो इस सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, ये पाखंड से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? पाखंड से भरी हुई है। इसके जितने भी जो है कि आपके योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं पाखंड से भरी हुई हैं, जिसमें कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं निकलता है उसका, ना कोई एग्जिट पॉइंट है, ना उसका कोई किसी को प्रॉफिट है। और मीडिया की मैं बात करूं तो मीडिया तो पूर्ण रूप से बिक चुकी है। मीडिया के पास इनके अलावा कोई और काम ही नहीं है। कभी ये नहीं दिखाते हैं कि छात्र परेशान है, बेरोजगारी है भारत में, कभी नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इन मीडिया के जितने भी चीजें हैं ये लोग जो दिखाते हैं इसमें 90% तो ये झूठ बोलते हैं। उसको आप लोग अवहेलना करें, उसको अवॉइड करें, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के माध्यम से जो है कि हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि न्यूज आखिर होता क्या है, ओरिजिनल चीज होती क्या है, ये हम लोग दिखाएंगे आपको। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है कि घोर विरोध करिए इस सरकार का कि पेपर टाइम से हो। अरे जो वैकेंसी आई है वो तो पेपर टाइम से कराओ मेरे भाई, है उस पर तो कम से कम आप लोग विचार करो। वो भी टाइम से नहीं कराते, ऊपर से वैकेंसी कम कर देते हो। है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्या है? ये जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो युवा कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? ऊपर से आप वैकेंसी देते हो 5 साल में एक, है जब युवा का एज ओवर एज हो जाता है। क्या तरीका है आप लोगों का? तो आप सभी युवा से यही कहूंगा कि आज का जो स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं, और हैशटैग डालना है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, हैशटैग एसएससी सीजीएल, जो भी है ये सारे एग्जाम ऑन टाइम, यानी कहने का मतलब है कि हैशटैग एग्जाम ऑन टाइम, यानी सभी छात्रों से मैं यही कहूंगा कि एग्जाम ऑन टाइम होना चाहिए। सरकार से यही हमारा अपील है, और किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होना चाहिए, उसके लिए सरकार पूरी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद से जैसे आप लोगों ने बाइकआउट चाइना किया था उसी तरह आप लोगों को क्या करना है कि एग्जाम ऑन टाइम अगर नहीं होता है तो उसका बाइकआउट करना है आप लोगों के लिए। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की, ताकि देश का हर एक युवा जाग सके और इस सरकार का जो इस सोई हुई सरकार है, जो अंधी सरकार है, इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जा सके। और एग्जाम जो है कि हर चीज का टाइम से हो। और इस कोरोना महामारी के चलते जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको 1 साल उनकी बर्बाद हुई है, 1 साल इस बीच में उनके पास कोई जॉब नहीं आया है या कोई वैकेंसी नहीं है, उनको 1 साल का और छूट मिलना चाहिए। ये भी मैं सरकार से गुजारिश करने के लिए बात कहता हूं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इसको ट्रेंड कराइए। आप लोग फालतू वीडियो, रिया चक्रवर्ती अगर आ जाएगी तो आप लोग उसका वीडियो जो है कि वायरल करा देंगे। बिहार में चुनाव के होने की वजह से क्या हुआ कि सीबीआई जांच हो गई उसकी। लेकिन अगर कोई एग्जाम जैसे 2017 में बहुत बड़े पैमाने पे एसएससी सीजीएल में धांधली हुई थी, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है कि सीबीआई को देना चाहिए, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा आप सभी से, देखिए हम लोग भी देश विरोधी नहीं है, हम लोग भी देश का सम्मान करते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं। और हम लोग भी जो है कि एक स्टूडेंट रह चुके हैं, स्टूडेंट हैं भी, और इस टाइम जो है कि एक कर्तव्य भी निभा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कर्तव्य है आप लोगों के लिए समझाना और आपके साथ खड़े होना, यही हम लोगों का एक दायित्व है। तो इसमें जो है कि आप लोगों को यही करना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवा जागो का संदेश भेजना है, और ट्विटर पे, फेसबुक पे और सारे सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड कराना है। हमारा ही नहीं, सभी चैनलों का आप लोग कराइए, किसी भी चैनल का कराइए, सबका कराइए आप लोग। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार जो सो गई है इसको जगाने का काम किया जाए। ठीक है, और तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो छोटे हो, जिनके 30 सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, वो भी वीडियो बनाए इस मामले पे कि इस सोई हुई सरकार को
जगाने के लिए हमें ये जो है कि वीडियो ट्रेंड करानी है, चाहे वो इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोगों को करना ही करना है। और इस परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे वाईफाई स्टडी, सभी टीचर जो है कि लगे हुए हैं, विवेक सर लगे हुए हैं, उसके बाद से आजाद सर की अगर मैं बात करूं तो आजाद सर भी लगे हुए हैं। फिर अगर मैं बात करूं राकेश यादव सर, तो राकेश यादव सर भी जो है कि इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हम अन्याय को नहीं देख सकते। हम उस अन्याय को जो है कि दूर करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी भारतीय जनता हैं, भारत के जनता हैं, और भारत की जनता है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है हमारे इस देश के प्रति। और हमारा, अगर मैं इस पृथ्वी पे, इस भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, तो भारत के हर एक संसाधन पे मेरा भी अधिकार बनता है, या सारे युवाओं का बनता है, यहाँ के जितने भी संसाधन है उस पर अधिकार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने लोग लगे हुए हैं, जैसे आजाद सर लगे हुए हैं, आपके विवेक सर लगे हुए हैं, और मैं बात करूं आपके राकेश यादव सर लगे हुए हैं, जिनका सभी सम्मान करते हैं। उसके बाद से अभिनव सर की मैं बात करूं, वो भी लगे हुए हैं, और ये सारे लोग लगे हुए हैं। अगर ये सभी लोग लगे हुए हैं तो ये तो कोई बेवकूफ तो है नहीं जो लगे हुए हैं, ये आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को ट्रेंड कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश करें, ताकि ये सोई हुई सरकार जग जाए और युवाओं के प्रति अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन करे और एग्जाम ऑन टाइम कराए। और जो भी वैकेंसियां तो एक तो कम हुई है, लेकिन जो है कम से कम उनको तो टाइम से कराएं। तो आज के लिए इतना ही। नो बाय बाय, नो टाटा, आज के लिए इतना ही।